हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ओके, आज मैं आ गई फिर से एक छोटा सा रीडिंग करेंगे। आज हम देखेंगे अगले 72 आवर्स के लिए आपके एनर्जीज क्या होगी, आपके लिए क्या आने वाला है। ओके, अगले 72 आवर्स के लिए करियर लाइफ में हो सकता है और लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। ओके, आज आपको यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। आज आपको अपने नाम के अल्फ़ाबेट से पाइल सिलेक्ट करनी है गाइज। ओके, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। आपके नाम का अल्फ़ाबेट जो भी होगा उससे आज आप पाइल सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। okay. इसे हम साइड में रख देते हैं। पहले हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे गाइज, पाइल 1 के लिए अगले 72 आवर्स में क्या आ रहा है। फिर एनर्जीज, उनकी एनर्जी ऑरेकल से भी चेक करेंगे और एक छोटा सा गॉड गाइडेंस भी उनके लिए लेंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए लेट्स सी प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी मेरे व्यूअर्स के लिए पाइल 1 के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एनर्जीज हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी। ओके, द मून। ओके, कुछ सैड एनर्जी है गाइस। ओके, शायद किसी चीज़ के लिए आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं। शायद आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, पहले थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, द हर्मिट, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है गाइस। दोस्तों हम रिवर्स में ही लेंगे। द डेविल। ओके, मेजर अरकाना से दो कार्ड आए हैं गाइस, 3 कार्ड आए हैं एक्चुअली। ओके, ओके, द टावर, वो भी रिवर्स में आया है। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ वेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास कपल आ गया है गाइस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पाइल 1 के लिए उनकी लव लाइफ में देखेंगे गाइस। ओके, हो सकता है उनके लव लाइफ में छोटी सी अनबन हो। मैं यहाँ पे कोई टावर मोमेंट तो नहीं देख रही हूँ, कोई ऐसा सेपरेशन तो नहीं देख रही हूँ गाइस, लेकिन ओके एक एनलाइटनमेंट भी नहीं देख रही हूँ। डेविल की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, सो कुछ छुपन छुपाई है गाइस। ओके, चीटिंग है। ओके, ऐसा कुछ है। अगले 72 आवर्स में अगर ऐसा कुछ आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं तो उसमें कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिलने वाली है गाइज। ओके, कोई क्लैरिटी तो नज़र नहीं आ रही है। द मून की एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है यहाँ पे। ओके, और एनलाइटनमेंट का कार्ड भी रिवर्स में आया है गाइज। सो एनलाइटनमेंट होने के भी चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी द्वंद्व में हो, रिलेशनशिप पे रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करना है, ऐसे कुछ द्वंद्व में हो अगर रिलेशनशिप में, तो यही कन्फ्यूजन शायद कैरी ऑन होगा 72 आवर्स के लिए। यही कन्फ्यूजन कैरी ऑन होने वाला है गाइज। ओके, कोई एक कॉल मैसेज या ऑफर या गिफ्ट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, नो डाउट। ओके, लेकिन अगर वो वापस अगर अनबन है, कुछ मतलब बातचीत बंद है, ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो कांटेक्ट होने के चांसेस है गाइज। लेकिन वो अगर वापस भी आते हैं तो भी उनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। अगर उन्होंने आपको चीट करा है, ओके, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, ओके, तो टेम्पटेशन बहुत रहने वाला है दोनों की तरफ से। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी बहुत ही टेम्पटेशन रहने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, बहुत ही अफेक्शन रहने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। लेकिन
वो अगर वापस आए भी, मैसेज कॉल रिटर्न किया भी, तो भी उनमें कोई चेंजेस होके, मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, ओके, उनकी अवेकनिंग हुई हो, उनकी एनलाइटमेंट हुई हो, ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आपके लिए एनर्जीज हैं, ओके, तो अगर आपने कुछ चीट करा हो तो शायद आपको भी एहसास ना हो कि इस रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है। लेकिन आप कपल बहुत अच्छे हो, मतलब मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहा है गाइज। ओके, यहाँ पे हमारे पास कपल का कार्ड आया है। सो मेड फॉर ईच अदर लग रहा है, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों, मतलब एक हाथ में हैंड इन हैंड ऐसे लेकर चल सकते हैं, ऐसा वाला कपल लग रहा है मुझे। और बहुत ही अफेक्शन और अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में है गाइज। ओके, लेकिन शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ चीटिंग हो सकती है, कुछ छुपन छुपाई हो सकती है, या फिर कमिटमेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फैमिली से कोई प्रॉब्लम हो, ओके, कास्ट इशू वगैरह अगर कुछ है, ओके, या फिर आप हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर जो है वो शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ओके, आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड रहते हो, या फिर कोई दूरी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, ट्रेवल का कार्ड होता है और आप बहुत ही वेट कर रहे हो शायद। ओके, लेकिन ये वेट यहाँ पे 72 आवर्स में ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनका कोई कॉल मैसेज, थोड़े लोगों के लिए अगर कोई आया भी, तो भी मतलब वो कमिटमेंट वाला, फुल एंड फाइनल वाला ऑफर नहीं होगा। एक मैसेज, एक कॉल आ सकता है गाइज। ओके, फुल्ली फाइनल मतलब अपनी गलती का एहसास हो के अगर वो कम बैक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, और ये सिचुएशन भी मुझे थोड़ा कार्मिक नज़र आ रहा है गाइज। ओके, ये जो कुछ भी है वो कार्मिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए तो, लेकिन अगर हम करियर लाइफ के लिए देखें तो करियर लाइफ आपका जैसे है वैसे ही स्टेबल रहने वाला है गाइस। अगर जॉब में कहीं भी आपको कुछ मतलब चीटिंग मिली हो, ओके, आप या फिर आप 72 आवर्स में चीटिंग फेस कर सकते हो गाइस। ओके, आपके पार्टनर से हो सकता है या फिर आपके प्रोजेक्ट मेंबर से, कुछ भी हो सकता है, और शायद आपको पता भी ना चले। इन 72 आवर्स में आपके साथ अगर चीटिंग कुछ हो रही है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ लाई किया जा रहा है गाइस, तो आपको शायद उसके एनलाइटनमेंट भी ना हो और आप अपने ही काम में व्यस्त रह सकते हो। ऐसे एनर्जीज यहाँ पे हैं। कुछ ऑफर थोड़े लोगों के लिए, कोई अगर जॉब के लिए देख रहा है तो यस, कोई ऑफर आ सकता है, कोई कॉल मैसेज कहीं से भी, अगर आपने कहीं एप्लीकेशन दिया हो कुछ हो, तो यहाँ से कॉल मैसेज कुछ आने के चांसेस 72 आवर्स में हैं गाइस। ओके, लेकिन हो सकता है आप वो ऑफर कंसिडर करें ना करें। ओके, आप शायद द्वंद में रह जाए कि आपको कंसिडर करना चाहिए, नहीं कंसिडर करना चाहिए। ओके, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन 72 आवर्स में कोई एनलाइटनमेंट, कोई फाइनल स्टेप लेते हुए मुझे, कोई कमिटेड स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे आपके एनर्जीज नहीं लग रही है गाइज। ओके, लेकिन जो भी ऑफर आपके लिए आए, आपको बहुत ही वाइजली चूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, द मून का कार्ड है। हो सकता है वो ऑफर आपके लिए उतनी अच्छी ना हो गाइज। ओके, हो सकता है कुछ कार्मिक हो उसमें। ओके, हो सकता है कुछ छुपन छुपाई हो, या फिर वो आपके लिए बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। और आपको शायद एनलाइटनमेंट भी नहीं होगी इस 72 आवर्स में कि आपको ऑफर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर जॉब में ऑलरेडी आप हो, बिजनेस में हो कुछ, ओके, तो आपका बिजनेस, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका बिजनेस है तो जैसे चल रहा है वैसे उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं गाइज, उसमें कोई दिक्कतें आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। या फिर आपको किसी मतलब स्टेबल इंसान से, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो जो पैसों के मामले में भी बहुत स्टेबल हो। ओके, अगर ऐसे लोगों से भी आपको शायद गाइडेंस कुछ मिल सकती है, एनलाइटनमेंट कुछ मिल सकती है। अगर आप ऐसे कुछ द्वंद में हो, ओके, तो आपको कुछ एनलाइटनमेंट मिलने के चांसेस हैं गाइज। बस यही था पाइल 1 के लिए। उनके एनर्जीज चेक कर लेते हैं एक बार। उनके एनर्जी 72 आवर्स में कैसे रहने वाले हैं, एनर्जी ऑर्टिकल से देखेंगे हम। गॉडेस ऑफ द मून, गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है गाइज। ओके, मन का स्वामी होता है चंद्रमा, चांद को हम मन का स्वामी कहते हैं। सो गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है। आप किसी भी द्वंद में चलो, ओके, कम्युनिटी हो सकता है, कम्युनिटी से आपको कुछ हेल्प मिल जाए आपके सिचुएशन से, या फिर आप हो सकता है इन 72 आवर्स में कोई पार्टी करो, ओके, किसी ओकेजन में पार्टिसिपेट करो, कम्युनिटी के साथ मिक्सअप हो। ओके, कॉर्नोकॉपिया मैंने बोला था गाइस। ओके, अगर एबंडेंस के हिसाब से देखा जाए, बिजनेस के या जॉब के हिसाब से देखा जाए, कुछ ज़्यादा बड़े अप एंड डाउन्स तो यहाँ पे नहीं है गाइस। कोई टावर मोमेंट भी नहीं है, क्योंकि टावर मोमेंट
टावर का कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है। सो जैसे चल रहा था आज तक, ओके, वैसे ही चलेगा। कॉर्नोकॉपिया ये कार्ड होता है, 1-1 का कार्ड है, 1-1 का कार्ड है गाइस। अगर लव लाइफ में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है आपके लव लाइफ में। आप पार्टीज करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है गाइस। ओके, एक्शन का यहाँ से भी एक छोटा सा एक्शन का कार्ड आया था। ओके, यहाँ से भी एक एक्शन का कार्ड आया है। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कुछ ऑफर, कुछ एक्शन हो सकती है 72 आवर्स में। अगर वो अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं तो पार्टनर आने के बारे में सोच रहे हैं गाइज। ओके, जो व्हाइट हॉर्स यहाँ पे हैं इस पिक्चर में, वो स्पिरिचुअल दिखाता है, या फिर अपने मतलब मन में जो हम सोचते हैं उस सोच को दिखाता है। वो सोच रहे हैं कि कोई एक्शन ले। ओके, यहाँ पर भी एक ही कार्ड आया था एक्शन का, कोई एक्शन ले, लेकिन प्रैक्टिकली एक्शन लेने के लिए ब्लैक हॉर्स होता है। ओके, और वो कुछ मतलब अभी तक उन्होंने स्टेप नहीं लिया है, वो बस सोच रहे हैं कि उनको स्टेप लेना है गाइज। ओके, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, या फिर जो भी एनलाइटन में कुछ छुपन छुपाई थी, कुछ अनबन थी, तो वो क्लियर करने के लिए वो सोच रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे बस। लेकिन 72 आवर्स में एक्शन लेते हुए तो मुझे बहुतों के लिए नहीं लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, जिनका टावर मोमेंट खत्म हो चुका हो, लाइफ में कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी हो। ओके, जिनका एनलाइटनमेंट ऑलरेडी हो चुका हो, शायद उनके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। ओके, एक गॉड गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं गाइस अगले 72 आवर्स के लिए, फाइल 1 के लोगों के लिए। लेट्स सी क्या आता है फाइल 1 के लोगों के लिए। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, एक टावर मोमेंट तो रिवर्स आया है गाइस। ओके, एनलाइटनमेंट में नहीं हुई है, कार्मिक साइकिल शायद डेविल एनर्जी के साथ खत्म हो रहा है। न्यू स्टार्ट तो आपके लिए आएगा, ऐसे गॉड आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, लेकिन 72 आवर्स के बाद हो सकता, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको थोड़ा वेट करना होगा गाइस। ओके, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, अपने पॉजिटिव एनर्जी में रहना होगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, फोकस कीजिए। अगर कोई द्वंद आपकी लाइफ में आ रहा है, यहाँ पे भी 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। ओके, कोई चॉइस करने का टाइम अगर आ रहा है तो आपको बहुत ही सोच समझ के चॉइस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। होल्ड योर विजन। ओके, आपको जो सही लगता है, फाइनली आपको सुनना हर किसी का है, लेकिन डिसीजन अपने आप से लेना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज है 72 आवर्स के बाद। ओके, आपके लिए टावर मोमेंट खत्म हो चुका है, कार्मिक साइकिल शायद खत्म हो चुकी है। ओके, सो आपको थोड़ा मेडिटेट करना है, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना है, फोकस करना है अपने आप पे। ओके, जो भी लव लाइफ में हो सकता है या फिर करियर लाइफ में हो सकता है, आपको जो सही लगता है आपको वही डिसीजन लेना है, उसी के साथ जाना है। और आपके लिए एक नया स्टार्ट आने वाला है गाइस। ओके, आपके लिए एक नया स्टार्ट आने वाला है, और प्रॉस्पेरिटी भी आगे आपके लिए रखी हुई है। ऐसे आपको गॉड के गाइडेंस हैं इस पाइल 1 के लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपके साथ रेजोनेट करा हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके, बस आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन। देखते हैं पाइल 2 के लिए अभी क्या रीडिंग आता है। ओके, उनके 72 अगले 72 आवर्स के लिए उनके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पाइल 2 के लोगों के लिए। पहले टैरोट कार्ड से चेक कर लेते हैं इस यूनिवर्स गाइड में पाइल 2 के लोगों के लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 के लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ सोर्स। शायद आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले हो गाइस। शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, किसी कॉल मैसेज का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, जॉब एप्लीकेशन। ओके, कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो गाइस। ओके, द मैजिशियन, मेजर अरकाना का कार्ड आया है, द मैजिशियन। कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ 72 आवर्स में, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए किसी चीज़ के लिए दिखाई दे रहे हो। चॉइसेस आपके लिए आ सकते हैं गाइस। 7 ऑफ कप्स के 7 ऑफ कप्स के साथ कुछ चॉइसेस आपके लाइफ में ऑलरेडी हो, या फिर 72 आवर्स में आपके सामने आ सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, वाह, सोलमेट्स की एनर्जी है गाइस। शायद जो रिलेशनशिप में है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लाइफ में कुछ बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। शायद आपके मैनिफेस्टेशंस, वाओ, 6 ऑफ वेंट्स। हो सकता है किसी के लिए छोटी सी विक्ट्री आ जाए, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपके जो मैनिफेस्टेशन है आप जॉब के लिए अगर देख रहे हैं, 3 ऑफ वेंट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ
सोर्ट्स। ओके, शायद आप 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में थे गाइज। ओके, आज भी हैं शायद। ओके, सो अगले 72 आवर्स में शायद ये द्वंद क्लियर होने वाला है गाइज। ओके, शायद कुछ मैनिफेस्ट आपके लिए हो रहा है, या फिर आपके मैनिफेस्टेशन सुने जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू। ओके, डिवाइन आपके मैनिफेस्टेशन सुन रहा है। अगर लव लाइफ में देखा जाए गाइज, तो शायद आप अपने पार्टनर के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चॉइसेस आ गए हो। ओके, या फिर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो गाइज। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो दोनों आप अपने अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करने वाले हो व्हाट्सएप पे, या फिर उनके स्टेटसेस, यू नो, अगर कोई ब्लॉक कंडीशन में थोड़े हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं ट्रेवल का कार्ड देख रही हूँ, शायद यहाँ पे एक्शन के कार्ड आए हैं गाइज। अगर हम देखा जाए, अगर उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे आपके पार्टनर के, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ओके, अगर वो आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर वो चॉइसेस में कंफ्यूज थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो शायद आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे गाइज कि आपको शायद पता है कि वो आपके सोलमेट हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन है आपका, वो आपके सोलमेट है, एंजल गाइडेड रिलेशन लग रहा है मुझे ये। ओके, सो अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, उनके सामने बहुत सारे चॉइसेस थे, जॉब, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, किसी भी वजह से अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो गाइज अगले 72 आवर्स में मुझे एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है, वो कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस सुने जा रहे हैं गाइज। ओके, डिवाइन थ्रू आपके यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन सुन रहा है। ओके, और इस रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ मुझे शायद शुरुआत तो हो ही सकती है अगले 72 आवर्स में। ओके, ये एक्शन का कार्ड होता है गाइज, ये एक्शन का कार्ड होता है, और ये एक ट्रेवल को दिखाता है, शायद वो ट्रेवल करके आपके पास आने वाले हैं गाइज। यहाँ भी उनके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वेंट अपने हाथ में फॉर्मली पकड़ रखा है, उन्होंने चॉइस कर ली है। शायद इन चॉइस में से उन्होंने एक चॉइस, शायद वो आप हो, शायद उनकी भी एनलाइटनमेंट हो गई हो, कि उनको भी डिवाइन थ्रू ऐसे कुछ मतलब इशारे मिल गए हों कि आप ही उनके सोलमेट हो। ओके, तो एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है, वो ये शादी का कार्ड भी होता है, शादी का कमिटमेंट लेके जब आपके पास आएंगे, ओके, तो शादी का कमिटमेंट लेके ही आने वाले हैं शायद। ओके, इस रिलेशनशिप में मुझे अगले 72 आवर्स में कुछ बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आपसे कोई हेल्प मांगना है, किसी भी तरह की हेल्प अगर आपसे कोई मांगे, ओके, आपको चैरिटी करनी पड़े, तो आपको करनी चाहिए गाइज। ओके, वो चैरिटी भी डिवाइन कंसिडर करता है। ओके, आपके अच्छे पुण्य कर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो चैरिटी भी कंसिडर होती है गाइज। ओके, ओके, अगर आपके कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, ओके, तो वो भी उससे दूर हो जाते हैं। ओके, आपको बहुत ही खुले मन से, बहुत ही प्योर हार्ट से आपको चैरिटी करनी चाहिए। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है, अगर कोई नीडी पर्सन हो, उसे हेल्प की ज़रूरत हो, तो आपको हेल्प करनी चाहिए अगले 72 आवर्स में। कोई आपसे हेल्प ले सकता है, या फिर कहीं से आपको कुछ हेल्प मिल भी सकती है गाइज। ओके, किसी से भी आपको कुछ हेल्प भी मिल सकती है रिलेशनशिप में। ओके, और वो पार्टनर शायद आपको चूज करने वाले हैं। ओके, अगले 72 आवर्स में मुझे कुछ ना कुछ, शायद आपको कहीं से सोशल मीडिया से कुछ मैसेज आ जाए, या सोशल मीडिया थ्रू कहीं से पता चल जाए कि वो आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं, या फिर उनका कोई भी कॉन्टैक्ट या कोई भी मैसेज उनका आपको मिल सकता है, आपके मैनिफेस्टेशन सुने जा सकते हैं अगले 72 आवर्स में। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, अगर ये जॉब के हिसाब से, करियर के हिसाब से देखा जाए, तो यस, आपको सोशल मीडिया पे शायद आप बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो 72 आवर्स में, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी जॉब के लिए, किसी ड्रीम जॉब हो सकती है आपकी, या फिर बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है गाइज। ओके, बहुत सारे ऑफर्स आपके सामने थे, शायद आज भी हैं, या फिर आने वाले हैं 72 आवर्स में। शायद उनमें से एक आपकी चॉइस हो सकता है गाइस, उन चॉइस में से, उन ऑप्शंस में से एक चॉइस आपकी हो सकती है। और अगर आप उसके साथ बढ़ें, ओके, बैलेंस के साथ अगर आप बढ़ें, ओके, किसी से हेल्प भी ले, अगर पार्टनरशिप में कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ओके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा गाइज आपके लिए। और बैलेंस इस प्रोजेक्ट में मुझे जॉब या करियर में जो भी इशू है करियर लाइफ में, ओके, पैसों के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत ही बैलेंस रहने वाले हो अगले 72 आवर्स में। आपको भी चैरिटी करनी चाहिए, अगर कोई किसी मुश्किल में है, ओके, नीडी है, तो अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो आपको करनी चाहिए, या फिर आपको भी कहीं से अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है अगले 72 आवर्स में, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिलने वाली है गाइज। ओके, जॉब करियर में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, विक्ट्री मिलने की शुरुआत तो होने वाली है, बुनियाद तो बैठने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन आज आपकी लाइफ में, अगर आप इस सिचुएशन में हो अभी, तो कुछ क्लैरिटी मिलते हुए आपको मुझे दिखाई दे रही है, या फिर विक्ट्री के आसार
72 आवर्स में लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज, ओके। लेकिन इन चॉइसेस में से आपको एक फर्मली चॉइस करना होगा। अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको लेनी चाहिए गाइज, और डिवाइन से आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए अगले 72 आवर्स में। लेट्स सी आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पाइल 2 के लिए, क्या एनर्जीज आते हैं। लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या एनर्जीज हैं, पाइल 2 के लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं के लिए। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस हो सकता है गाइज, ओके। आप फाइनेंशियल यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बैलेंस होने वाले हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो शायद आप फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस फेस कर रहे थे, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे गाइज, ओके। हो सकता है वो टेम्पररी हो, ओके आप, और उससे आपको निकलते हुए मैं यहाँ पे दिखाई दे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। अगर आप जेंट्स हो, ओके, जो व्यूअर है वो जेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी कार्ड आया है गाइज, जो भी पार्टनर, जेंडर कोई भी हो, ओके, जो भी आपको पार्टनर, अपोजिट सेक्स का पार्टनर आपको हेल्प दे सकता है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको उनसे हेल्प मिल सकती है गाइज, ओके। अपोजिट जेंडर से आपको हेल्प मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे लेडीज का कार्ड आया है, ओके, सो आपको किसी लेडी से हेल्प मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं गाइज, ओके, इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस से निकलने के लिए, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ से भी एक मैजिशियन आया है, यहाँ पे भी एक मैजिशियन आया है गाइज, ओके। कुछ मैजिक तो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके अपने जो दिल से मैनिफेस्टेशन किया था डिवाइन से, ओके, यूनिवर्स से, वो कंसिडर होने वाले हैं गाइज, ओके। और आपको आपके साथ एक बैलेंस, इक्वालिटी, जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है, और ये विक्ट्री आपको, आप शायद डिजर्व करते हो। सो हो सकता है लव लाइफ में हो या फिर जॉब में या करियर में हो, आपको ये विक्ट्री मिलती हुई मुझे नजर आ रही है गाइज। जर्नी, यहाँ से भी ट्रेवल का कार्ड आया है, यहाँ से भी जर्नी का कार्ड आया है गाइज, ओके। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया, ओके। यहाँ से भी जर्नी का कार्ड आया है, शायद आप कहीं जा रहे हो या फिर आपका पार्टनर ट्रेवल करके आपके पास आ रहा है, ओके। छोटी मोटी जर्नी पे आप जा सकते हो। मुझे यहाँ पे 72 आवर्स की आपकी एनर्जीज, थोड़े लोगों के लिए, हर किसी के साथ ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा गाइज, ओके। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जर्नी पे आप जा सकते हो, या फिर कोई आपका पार्टनर जर्नी ट्रेवल करके आपके पास आता हुआ मुझे 72 आवर्स में दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। सो एक बार गॉड से भी गाइडेंस ले लेते हैं पाइल 2 के लोगों के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, पाइल 2 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, वाह, ओके। जो भी द्वंद आपका था, जो भी चॉइसेस थे, जो भी कंफ्यूजन था गाइज, ओके, डिले हो रहा था शायद, ओके, ये जो भी द्वंद था, ओके, वो खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर अगले 72 आवर्स में शादी का प्रपोजल, या फिर कुछ कमिटमेंट, या फिर कुछ बैलेंस आपकी लाइफ में, या फिर होल्ड योर विजन, अगेन यहाँ से आपको शायद ये पता भी है, ओके। यहाँ पे भी आपने कंफर्मली एक वेन को पकड़ रखा है, ओके। आपको कहाँ जाना है, इन चॉइसेस में घिरे नहीं रहना है, आपको क्या चूज करना है इनमें से, ओके। उसके साथ शायद आप फर्म हो, ओके, आपके विजन में ही वो क्लैरिटी है आपको, ओके। सो गॉड भी आपसे यही कह रहे हैं कि होल्ड योर विजन। ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था गाइज, ओके। आपका विजन बहुत ही स्ट्रांग है, आप जो सोच रहे हो वैसे ही होगा, ओके। आप जो करने वाले हो फर्मली करो, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अगेन वही कार्ड आया है गाइज, ओके। फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस मतलब एक हैप्पी एंडिंग, ओके। जो भी ये द्वंद है, ओके, जो भी ये कंफ्यूजन है, उसका एक हैप्पी एंडिंग अगले 72 आवर्स में होता हुआ नजर आ रहा है। एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग की शुरुआत तो होने वाली है, आपको कुछ क्लैरिटी तो मिलने वाली है, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और जो भी उसका एंडिंग है वही सेम कार्ड होता है गाइज, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच मतलब बहुत ही जल्दी आप उन तक पहुंच सकते हो, कंक्लूजन्स तक आप पहुंचने वाले हो। इस द्वंद से, इस चॉइस में घिरे रहने से, इस चार्ट से आप, इस कॉबवेब से आप निकलने वाले हो, ओके। कंक्लूजन्स आपके लिए आ रही हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। ये एक्शन का कार्ड आपके लिए आया है, हो सकता है पार्टनर के एनर्जीज के लिए हो, या फिर आपके, ओके, आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, यही गॉड आपसे मैसेज दे रहे हैं गाइज, ओके। ये था छोटा सा रीडिंग पाइल 2 के लिए, अगले 72 आवर्स में उनके एनर्जीज और उनके लिए गॉड गाइडेंसेस क्या हैं, ओके, लव लाइफ के लिए और उनके कैरियर के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज, ओके। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।